अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। दिन का आगाज़ होता है जी कुछ यूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझसे सवाल पूछते हैं कि हस्बैंड के बगैर मैनेज करना किस तरह है। और तो मैंने सोचा कि आज ही आपसे रूटीन शेयर की जाए कि बाहर आना इतना ना तो आसान है और ना ही आकर रहना इतना आसान है। ये जो खैर मैं खाना शाना बना के और सुबह नाश्ता वाश्ता करा के बेटे को फ़्रेश व्रुश करा के नाश्ता करा के ख़ुद भी करके और फिर साथ ही मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दोपहर का मतलब शाम का खाना है, क्योंकि 12-13 घंटे की ड्यूटी के बाद हस्बैंड ने आना होता है, तो फिर ऑब्वियस है खाना साथ ही बन जाए तो फिर मुझे ये होता है कि मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर शाम को क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, बहुत शदीद गर्मी पड़ गई है अब। यहाँ पे जो 30 टेम्परेचर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जितना पहाड़ों के करीब रहते हो सर्दी भी उतनी होती है और गर्मी भी उतनी होती है। तो खाना शाना बना के उसके बाद मेरा काम होता है, जो भी मैंने क्लीनिंग करनी हो, जो भी वॉशिंग करनी हो, जो काम भी करना हो, वो सारा कुछ कर करा के मैं उसके बाद बाकी काम करती हूँ। फिर उसके बाद जी बारी आ जाती है, हम जाते हैं तकरीबन, आजकल तो गर्मी हो गई है तो फिर जाती हूँ मैं 4-4:30 के करीब, जो भी मार्केट से सामान वगैरह लाना हो, कुछ कम हो। यहाँ पे ऑब्वियस इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना पड़ता है। अभी सुबह तकरीबन जाते हैं मेरे हस्बैंड 5:30 बजे और शाम को रात को आते हैं 8:30 बजे 9 बजे। तो यहाँ पे मार्केट्स जो है बंद हो जाती हैं 8 बजे 7 बजे, तो सब जो है वो मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मैं लेने आई थी जी आटा, मैं उनसे कह रही थी कि 5 किलो का दे दे, कि मुझे उठा के घर तक जाना बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल था। तो वो कहने लगे जी 5 किलो का नहीं है हमारे पास, तो जी 10 kg का ही है, आज 5 किलो का कल आएगा। और आटा था भी नहीं बिल्कुल। फिर मुझे साथ चाहिए थे प्याज, मैंने कहा प्याज भी ले लेंगे। देखिए ग्रॉसरी क्रॉकरी तो क्या, ग्रॉसरी और जो कुछ भी आपको आइटम्स चाहिए आपको, ये पाकिस्तानी शॉप है। तो मैं इनसे लेकर यहाँ से निकली, हर सामान खुद उठाना। और उसके बाद इतनी गर्मी हो चुकी थी, मैं पार्क में बैठ गई आके आटा लेके। मैंने कहा मेरा बेटा थोड़ा खेल लेगा। तो मैं सोच रही थी गर्मी हो गई है, पंखा घर के लिए चाहिए, तो मैं सामान कैसे उठा के लेके जाऊँगी। ये भी है आटा मेरे पास और फिर पंखा भी है, तो क्या करूँगी मैं, समझ से बाहर था। जिन लोगों को ये होता है ना कि जी हम बाहर चले जाएं बाहर चले जाएं, बहुत सारी मैंने लेडीज़ को देखा है, लड़कियों को देखा है जी, यूरोप की लाइफ है, मज़े कर रहे हैं ये वो। ये देखें, ये मैंने थोड़ा छोटा सा व्लॉग डाला था क्लिप। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इतना आसान नहीं है आना, आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जो घर के मेल हजरात होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता अभी। खैर वहाँ से हमने पंखा लिया, फिर अल्लाह का एक बंदा मिल गया, एक चाइनीज़, वो हमें घर तक छोड़ गया आटा, और वो लेकर उसके बाद मैं वो रख कर नीचे फ्लैट के नीचे वाले पोर्शन में जगह थी वहाँ रख कर, और फिर मैं ये हमारे घर के पीछे ही मार्केट है कॉर्नर, यहाँ आई। यहाँ से वो जो दूध दही जो कुछ भी लेना होता है, फ्रूट्स वगैरह सब्ज़ी, वो यहीं से लेते हैं। पाकिस्तानी मार्केट से होता है जो अपनी सब्ज़ियाँ होती हैं, या हरी मिर्च वगैरह जो चीज़ें यहाँ मतलब यहाँ से नहीं मिलती हमारी, जैसे मसाले वगैरह होते हैं, जैसे लाल मिर्च हल्दी ज़ीरा, इस तरह की चीज़ें वहाँ से लेते हैं। लेकिन दूध दही टमाटर फ्रूट और ये जो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें फिर हम यहाँ से परचेज़ करते हैं। खैर बात हो रही थी कि आने का बहुत शौक़ होता है। अक्सर लोग कहते हैं जी हम भी जाएं, चिल कर रहे हैं यूरोप में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इतना आसान नहीं है, आकर सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। अभी पाकिस्तान की तरह लाइफ नहीं होती कि जी आपको भाई ने ला दिया, फादर ने ला दिया, या किसी भतीजे ने ला दिया, या मतलब बेटे ने ला दिया। यहाँ पे आकर आपको सब कुछ खुद करना है, बच्चों का देखना है, ग्रॉसरी करनी है, घर का सब देखना, हर चीज़ मतलब खुद करनी है। मर्द हजरात के पास इतना टाइम नहीं होता कि 12-14 घंटे की ड्यूटी के बाद वो आकर आप लोगों को ये सारे काम भी कर कर दें, और कर कर भी दें तो मार्केट ही बंद हो जाती है, वो क्या करें। यहाँ पे मुझे लेनी थी पानी की बॉटल्स, तो मैंने कहा कि चलो 6, ये पूरा 6 का वो पैकेट होता है, मैंने कहा 6 मैं कैसे उठाऊँगी, चलो 4 तो शायद फिर भी उठा ही लूँ। तो मैंने कहा कि चलो ये ले लेते हैं, क्योंकि पानी भी ऑब्वियस है बाहर से आता है, घर का पानी कुछ जगहों का ठीक है आप घर का यूज़ कर सकते हैं, कुछ जगहों का नहीं ठीक है आप नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ का पानी आप नहीं, मेरे बेटे को सूट किया तो नहीं पी सकते। जर्मनी में भी मैं बॉयल करके देती थी उसे, और पिचेंजे में भी पानी बाहर से ही आता था, और यहाँ पे मैंने लिया जी। और अब मैं सोच रही थी कि ये सामान भी हो गया और ये भी, और ये देखें हम रास्ते में सांस लेते लेते जा रहे हैं, और अभी यहाँ से ये पूरी गली क्रॉस करके फिर हमने अपने फ्लैट की तरफ जाना था। तो मेरे बेटे बेचारे को मैंने कहा चलो थोड़ा सुकून कर लो, सांस ले लो। तो वो भी मेरी बेचारा हेल्प कर रहा था, छोटा सा मासूम बच्चा मेरा, कह रहा मम्मा ये टिशू मैं उठा लेता हूँ, आप एक हैंड में शॉपर पकड़ो और एक हैंड में वाटर बॉटल। अभी देखें जी ये उन लोगों के लिए कि किस तरह मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तकरीबन आप देख लें, ये कोई नीचे तक छोड़ गया था, ये पंखा और आटा वगैरह। आटा है, प्याज हैं, तकरीबन 11 किलो वो है, और इसमें 3 लीटर दूध के डब्बे हैं, 2 दही के हैं, सेब वगैरह हैं, पानी है। अब ये सारी चीज़ें मुझे, मैं आपको ये शूट करके दिखाती हूँ कि ये अभी इससे आगे और सीढ़ियाँ हैं, तो ये एक फ्लोर की सीढ़ियाँ कम से कम 35 हैं कुछ इस तरह से।
तो ये हम सांस लेते हुए जा रहे थे एक एक फ्लोर पे रुक के, थोड़ा सा चढ़ाती थी फिर दूसरा सामान लेके जाती थी। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी और मैंने अपने बेटे को सीढ़ियों में बिठाया हुआ था। अभी बहुत ऊपर जाना था, हमें 3rd फ्लोर पे जाना था। तो एक फ्लोर की अगर 35 सीढ़ियाँ तो 3 फ्लोर्स की आप लगा लेंगे। अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँचे अपने घर, अपने फ्लोर पे, मतलब पूरा ये सारा क्रॉस करके। तो कितना मुश्किल होता है यहाँ पे। तो ये मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो कहते हैं जी बाहर की लाइफ ये है वो है, चिल करें, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस भी हाल में रखा ना, शुक्र अदा करें। ज़िंदगी जहाँ भी हो, जैसी भी हो। तो ये सामान वगैरह मैं खुद सारा चढ़ा के लाई। सामान ग्रॉसरी ले आना और बाद में आके उसको समेटना जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा अजाब है। इतनी गर्मी थी। हम निकले तकरीबन 4:30 बजे, तो तकरीबन हम पहुँचे घर 6:30-7 बजे तक। पहले वो सामान रखा नीचे जो साथ छोड़ गए थे। चलो, एक चाइनीज़ मार्केट में से एक इंसान चाइनीज़ ही था जो छोड़ गया था। तो उसने इवन के मुझे कहा कि पंखा बहुत हल्का सा था, उसने मुझे कहा कि आटा ज़्यादा वज़नी है तो वो आप मुझे उठा दें, तो मैं उठा लेता हूँ। तो मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं इतनी परेशान थी, मैं सारी चीज़ें किस तरह लेके जाऊँगी। ज़रूरत भी थी, वेट भी नहीं कर सकती थी कि मार्केट रोज़, वो हस्बैंड तो रोज़ ही 8 बजे आते हैं, मार्केट बंद हो जाती है। तो संडे को छुट्टी होगी तो संडे तक तो चीज़ों के बगैर सारी बातें घर गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं किचन में आके सारी चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 करके समेट रही थी। खैर जी, मेरी सारी लेडीज़ को जो है वो ये मैं अपना ये रूटीन शेयर करना चाह रही थी सबसे, कि जी हाउ आई मैनेज विदाउट माई हस्बैंड द होल डे। उसके बाद जी घर आकर मैंने वो वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। मैंने सोचा कि ये जो है हम थक गए हैं आज, तो फिर सुबह मैं नाश्ता टाइम से करा देती हूँ, दोपहर में कोई फ्रूट वगैरह जो भी हो वो बेटे को खिलाती हूँ, ज़बरदस्ती खुद भी साथ खाती हूँ। वैसे तो नॉर्मली बच्चे फ्रूट नहीं खाते, लेकिन जो है वो कुछ टैक्टिक्स करने पड़ते हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ देखते हैं कौन जीतता है, कौन ज़्यादा खाता है, फिर वो इस तरह से कुछ ना कुछ पोर्शन खा ही जाता है अभी। और बच्चों के लिए जो है ना, ये प्लास्टिक के कांटे यूज़ किया करें। वैसे तो प्लास्टिक के बर्तन अच्छे नहीं है, लेकिन ये लोहे का मुंह में लग सकता है, तो इसीलिए मैंने ये प्लास्टिक का रखा हुआ है, क्योंकि अभी वो छोटा, उसे पता नहीं है, तो मुंह में मार सकता है। उसके बाद मैं ये बेडशीट वगैरह सेट करते हुए, सारा कुछ करते हुए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और अब शाम को जो है वो रोटी शोटी खा के मुझे फिर उसे पार्क में लेके जाना था। खैर जी, आज की वीडियो यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। और बस जहाँ अल्लाह ताला ने जिस भी हाल में रखा उसका शुक्र अदा कीजिए। वो बड़ा गफूर रहीम है, उसने बेहतरीन हालात में ही रखा और वो सबके लिए बेहतरियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।